क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर गलत तरीके से चढ़ाया गया जल आपको पुण्य की जगह दोष का भागी बना सकता है। महादेव को जल चढ़ाने का मतलब सिर्फ लोटा खाली करना नहीं है। अगर आप सीधे शिवलिंग के ऊपर जल डाल देते हैं तो रुक जाइए। शास्त्र कहते हैं कि शिव परिवार के आशीर्वाद के बिना महादेव प्रसन्न नहीं होते। आज जानिए वो गुप्त कर्म जो आपकी हर मनोकामना सीधे शिव के कान तक पहुंचा देगा। अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाना सिर्फ परंपरा होती तो ये क्रिया हजारों सालों तक बिना बदले नहीं चलती। हर दिन करोड़ों लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन 90% लोग ये नहीं जानते कि गलत कर्म में चढ़ाया गया जल पूजा नहीं, सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है और इसके साथ ही आपको पूरा फल भी नहीं मिल पाता। शिवलिंग पर जल अर्पित करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार जल की धारा शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह शीतलता और शांति का प्रतीक है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसका सही कर्म क्या है और अगर कर्म बदला तो इसका क्या बुरा असर पड़ता है। ये वीडियो कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि शिव तत्व का डिकोड किया हुआ सत्य है। तो चलिए मेरे साथ आप भी इस सफर पर। सबसे पहले गलतफहमी को तोड़ते हुए बात करेंगे कि शिवलिंग है क्या। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, शिवलिंग है ऊर्जा का प्रतीक। लिंग का अर्थ है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। शिवलिंग दर्शाता है सृष्टि का प्रारंभ, चेतना की धुरी, ऊर्जा का स्थिर केंद्र। जल है सूचना और स्मृति को धारण करने वाला तत्व। जब आप जल चढ़ाते हैं तो आप शिव को कुछ दे नहीं रहे, आप अपनी चेतना को अलाइन कर रहे होते हैं। शिव को जल ही क्यों? शिव को फूल नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। शिव को चाहिए शीतलता, संतुलन और परवाह। शिव तांडव भी है, लेकिन तांडव से पहले शीतलता जरूरी है। शिवलिंग को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इसके अभिषेक के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण हैं। हलाहल विष की शांति। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने विषपान किया था तो उनका शरीर अत्यंत गर्म हो गया था। उनके मस्तिष्क की अग्नि को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल की वर्षा की थी। तभी से जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिवलिंग एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जो निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जल की धारा इस ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित रखती है, जिससे मंदिर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं जल समर्पण का प्रतीक है। जिस प्रकार जल अपनी शीतलता से अग्नि को शांत करता है, वैसे ही शिव पर जल चढ़ाने से भक्त के क्रोध, अहंकार और मानसिक विकारों का नाश होता है। शास्त्रों में कहा गया है शिव उष्ण ऊर्जा है, जल उस ऊर्जा को संतुलित करता है। यानी जल चढ़ाना शिव को शांत करना नहीं, अपने भीतर को उफान को शांत करना है। अब मैं आपको बताऊंगी जल चढ़ाने का सही कर्म। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सही कर्म है सबसे पहले मन को स्थिर करें, शांत करें। शिवलिंग के पास जाकर बिना फोन, बिना जल्दी, कम से कम 5 श्वास पर श्वास ले। शिव पूजा बिना मन के अधूरी है। अक्सर लोग सीधे शिवलिंग के ऊपर जल डाल देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार एक विशिष्ट कर्म बताया गया है। शिवलिंग को शिव परिवार का स्वरूप माना जाता है। सबसे पहले जल शिवलिंग की जलाधारी के दाहिने ओर अर्पित करें। यह स्थान भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, जो विघ्नहर्ता है। दूसरा जल जलाधारी के बाईं ओर अर्पित करें। यह स्थान भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी का स्थान है। तीसरा माता अशोक सुंदरी जलाधारी के बीच में एक उभरी हुई रेखा होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तीसरा जल वहां अर्पित करें। माता पार्वती का हस्त कमल। चौथा जल उस गोल हिस्से पर चारों तरफ घुमाते हुए चढ़ाएं जिस पर शिवलिंग स्थापित होता है। यह माता पार्वती का हस्त कमल कहलाता है। इसको पीठिका भी कहते हैं। अंत में बिल्कुल धीमी धार के साथ जल शिवलिंग के ऊपरी भाग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। शिवलिंग पर सीधे जल न उड़ेले, जल धीरे धीरे धार में चढ़ाएं।
क्यों? क्योंकि शिव परवाह है, झटका नहीं। तेज जल चढ़ाना मीन्स असंतुलित मन की निशानी होती है। जल हमेशा शीर्ष से नहीं, लिंग की जड़ से शुरू करें। बहुत लोग ऊपर से उड़ेल देते हैं, ये गलत नहीं, लेकिन श्रेष्ठ क्रम यह होता है, पहले लिंग की आधार रेखा, फिर मध्य भाग, अंत में शिरस। यह दर्शाता है शरीर, मन और चेतना। जल की दिशा उत्तर या पूर्व होनी चाहिए। शिवलिंग हमेशा ऊर्जा को उत्तर की ओर प्रवाहित करता है। गलत दिशा में जल चढ़ाना ऊर्जा को रोक देता है और मनचाहा वरदान नहीं मिल पाता है। कुछ लोग जल अर्पित करते समय सबसे बड़ी गलती करते हैं, लोग सीधे दूध चढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र कहते हैं शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद दूध, फिर शहद से अच्छी तरह स्नान कराएं और फिर पुनः जल अर्पित करें। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अंत में सब कुछ छोड़ देना ही शिव है। जल अर्पित करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियम और होते हैं। शिव पूजा में श्रद्धा के साथ साथ मर्यादा का भी पालन आवश्यक है। शिवलिंग के अभिषेक के बाद जब आप परिक्रमा करें तो याद रखें कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जहां से जल बाहर निकलता है उसे कभी लांघना नहीं चाहिए, वहां से वापस लौट आना चाहिए। उस स्थान को निर्मली कहते हैं। इसे सोम सूत्र की मर्यादा कहा जाता है। अगर जल गलत क्रम में चढ़ाए जाए तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन लाभ भी नहीं मिलता। ये ठीक वैसा है जैसे बीज सही हो लेकिन जमीन तैयार न हो। शिव डर नहीं देते, शिव संकेत देते हैं। शिव सत्य है, शिव सुंदर है। जब हम निर्मल मन से उन पर जल अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम अपने अंतर्मन को ही शुद्ध कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं बेलपत्र के रहस्य की, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र कोई सजावट नहीं, इसके 3 पत्ते दर्शाते हैं तम, रज और सत्व गुण को। जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप कहते हैं, हे शिव, मेरी तीनों अवस्थाओं को स्वीकार करो। इसके साथ ही बेलपत्र कभी भी शिवलिंग पर उल्टा नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि चेतना उल्टी नहीं होती है। क्या रोज जल चढ़ाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। शिव मजबूरी नहीं है, शिव समझ है। अगर आप क्रोध में है, जल्दबाजी में है, दिखावे में है, तो जल चढ़ाना ना चढ़ाने से भी कम असरदार होता है। शिव को समय नहीं, आपकी उपस्थिति चाहिए। पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से जो लोग फॉर्मेलिटी के लिए मंदिर जाते हैं उन्हें शिव कभी नहीं अपनाते हैं। आजकल मॉडर्न जमाने के लोगों ने बस रील या बनाने या फोटो सेशन के लिए मंदिरों को चुन लिया है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। सोमवार, प्रदोष और महाशिवरात्रि का रहस्य ये दिन इसलिए विशेष नहीं कि कैलेंडर ने कहा, बल्कि इसलिए कि इन दिनों चंद्र और शरीर की तरंगे शिव तत्व से मेल खाती हैं। शिव स्थिर, चंद्र चलायमान। जब दोनों बैलेंस होते हैं तो साधक भीतर शांत हो जाता है। शिव को जल चढ़ाना कोई धार्मिक क्रिया नहीं, ये एक आंतरिक विज्ञान है। शिवलिंग पर जल की एक एक बूंद आपके समर्पण का प्रतीक है। महादेव केवल जल के प्यासे नहीं हैं, वे आपके भाव के भूखे हैं। जब आप सही कर्म और शुद्ध मन से अभिषेक करते हैं तो आप केवल एक पत्थर की मूर्ति को नहीं सींच रहे होते, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जागृत कर रहे होते हैं। याद रखें, शिवलिंग से गिरती हुई जल की धारा हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी उथल पुथल क्यों न हो, हमें शिव की तरह शांत और अडिग रहना चाहिए। जिस तरह जल शिवलिंग की तपीस को सोख लेता है, वैसे ही महादेव आपके जीवन के दुखों और कष्टों को सोखकर आपको सुख और शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो अगली बार जब आप लोटा लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ें तो इन रहस्यों को अपने हृदय में रखें। आपकी पूजा केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि महादेव से आपका सीधा साक्षात्कार बन जाए। जब अगली बार आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो याद रखें, आप जल नहीं चढ़ा रहे, आप अपने भीतर की अशांति बहा रहे हैं। हर बूंद के साथ कहिए, मैं छोड़ रहा हूँ, और शिव बस वहीं स्वीकार करते हैं जो छोड़ा गया हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।